आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा जिस बातों को बताना चाहता है वो कहता है सब बुराई की जड़। और सब बुराई की जड़ के विषय में जब हम लोग देखेंगे, पहला तीमुथियुस 3 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक करके अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया, छलनी कर लिया। और परमेश्वर का वचन तो आज हमें एक चेतावनी के रूप में बता रहा है कि क्योंकि रुपये का लोभ है सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको प्राप्त करने के में जब पड़े हुए थे तो उन्होंने विश्वास से क्या क्या भटक गए और बोलते अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिए, छलनी कर लिए। अगर हम 6वां अध्याय को हम पूरी रीति से देखेंगे तो 3 में इस प्रकार से लिखा है, झूठी शिक्षा और लोभ का, बोलता है धन का लोभ बोल करके। और यहाँ पर परमेश्वर का हमें वचन बता रहा है, बोलता है यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को बोलता है और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है बोल करके। और ये हमें खरी शिक्षा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज हमें दे रहा है। और वो बताता है कि बोलता है कि भक्ति कमाई का द्वार नहीं है और परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का वचन प्रचार करना ये कोई कमाई का द्वार नहीं है बोलता। और आज बहुत सारे लोग इस नाना प्रकार के प्रलोभन में पड़ करके, नाना प्रकार के धन के लालच में पड़ करके वो क्या करे, अपने जीवन को विश्वास से और परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करते जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं बोलता है। इसीलिए वो बोलता है झूठी शिक्षा और धन के लोभ से हमको क्या करना है, आज दूर रहना है, हमें सावधान रहना है। और यही बात तो यीशु मसीह लूका उसका 12 अध्याय में बता रहा है। जब एक युवक आता है और बोलता है मेरे भाई से कह दे कि पिता की संपत्ति को मुझसे बांट दे, जबकि यीशु मसीह उन्हें गंभीर शिक्षा को दे रहा है, उसे अनंत जीवन की बातों को बता रहा है। उस व्यक्ति का मन उन बातों में नहीं लगा था और वो यीशु मसीह के पास उस विषय को लेकर के आया जो विषय वहां पर कोई मायने नहीं रखता था। और वहां पर यीशु मसीह इसलिए थोड़ा सा नाराज होकर के उसको बोलता है मुझे किसने तुम्हारा न्याय या तुम्हारा बांटने वाला नियुक्त कर दिया करके यीशु मसीह उसको बोलता है। फिर वो उनके मन की उस दुविधा को, उस मन की उस चिंता को देखकर यीशु मसीह उसको बताता है कि उसने उनसे कहा कि तुम चौकस रहो बोलता है, हर प्रकार का लोभ बोलता है। और यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ रुपये का लोभ नहीं परंतु हर प्रकार का जो हम लोभ करते हैं बोलता है वो क्या करता है, अपने आप से तुम उसको, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को तुम बचाए रखो, क्योंकि बोलता है किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। और यीशु मसीह इस बात को वहां बता रहा है। उसके बाद एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत भी समझा करके वहां बता रहा है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर इसलिए अपने वचन में कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की, अपने जीवन की बोलता है हानि आ जाए तो उसके बदले उसको क्या लाभ मिलेगा बोलता है मनुष्य अगर सब कुछ प्राप्त कर ले बोलता है, लेकिन बोलता है मनुष्य अगर अपने प्राण के बदले वो क्या कुछ देगा बोलता है, वो कुछ भी नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें इस बात से बता रहा है, बोलता है कि जो अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने के लिए है बोलता है तो इन्हीं में हमको संतोष करना चाहिए बोलता है। परंतु जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ और हानिकारक बोलता है लालसाओं में फंसते हैं बोलता है, और मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में क्या करती है, डुबा देती है। और आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी को दे रहा है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा कि हमें धनी नहीं बनना चाहिए या धन होना हमारे जीवन के लिए गलत है, नहीं, धन होना कोई बुरी नहीं, लेकिन धन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं इस बात को परमेश्वर हमें बता रहा है। और उसके लोभ लालच, उसके मोह माया में तो हम अपने जीवन में तो नहीं फंसे, या उसको प्राप्त करने के कारण हम नाना प्रकार से दुष्कर्म या किसी को छल तो नहीं कर रहे, किसी को हम ठग तो नहीं रहे। यही बात तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है और बता रहा है कि बहुत सारे लोग रुपये के लोभ के कारण अपने जीवन को बुराइयों से क्या कर रहे, भर ले रहे बोलता है। और रुपये का लोभ तो सब प्रकार की बुराई की जड़ है बोलता है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन में 2 राजा उसका 5वां अध्याय में हम लोग नमान कोढ़ी के बारे में हम लोग देखते हैं। जब नमान कोढ़ी आता है तब एलिसा, हम लोग को देखते हैं कि एलिसा उसको कहता है और जैसे आज्ञा देता है वो जा करके यरदन नदी में जाकर डुबकी लगाता है। और जो चंगाई होता है तब वो बहुत सारे धन संपत्ति को, चांदी को, वस्त्र को देना चाहता है, परंतु एलिसा उसको ग्रहण नहीं करता है।
परंतु गेहजी वहीं पर रहता है और वो देख रहा है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर में एक लोभ, एक लालच आ जाता है और जा करके वो क्या करता है, रास्ते में उससे रोक करके वो झूठ बोल करके वो क्या करता है, उस चांदी को, उस वस्त्र को ले लेता है और जो आकर छुपा देता है। परंतु एलिसा इस बात को जान जाता है और तब उसको वो पूछता है, तू कहाँ गया था? तो बोलता है मैं कहीं नहीं गया। तब एलिसा उससे कहता है, बोलता है जिस वक्त हम देखते नामान अपने रथ से उतरा, उसके बाद से सारा वृतांत मुझको मालूम है। और वो उनसे कहता है, क्या ये वो समय है, बोलता है, कि हम लोग चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां या भेड़ बकरी या गाय बैल या दास दासी को लेने का क्या ये समय है, क्या ये वक्त है, बोल करके उसको एलिसा बताता है। इसलिए अब से ये रोग, ये जो कोढ़ है, जो नामान का कोढ़ था, तेरे और तेरे वंश पर क्या करेगा, लगा रहेगा। और यही बात तो यहाँ लिखा है। और विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या बना लेते हैं, छलनी बना देते हैं। और ये कोढ़ से ना सिर्फ गेहजी परंतु वहां पर उसका पूरा वंश क्या हुआ, उस श्राप से ग्रसित हो गया। उसी प्रकार से हनन्याह और सपीरा के बारे में प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में देखते हैं। जब पतरस बोलता है, वहां पर सारे लोगों के क्या थे, एकापन था और सब लोग अपनी भूमि को बेचते थे और उनसे सब लोगों का भरण पोषण होता था। लेकिन यहाँ पर हम हनन्याह और सपीरा, दो पति पत्नी के बारे में हम लोग देखते हैं। इन्होंने अपनी भूमि को बेचा, उनमें से कुछ पैसे को रख लिया और जाकर के वहां पर झूठ को बोला। और इस झूठ को पतरस जान गया और वहां पर पतरस बोलता है, तू पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोल रहा है? बोलता है, अगर वो जमीन नहीं बेचा था तब भी तेरी थी, बेच दिया तब भी तेरा है, पर पवित्र आत्मा से तू क्यों झूठ बोल रहा है? और एक लालच उनके अंदर आ गया था और इस लालच के कारण दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वैसे ही जब लोभ और लालच हमारे जीवन में आता है, हम नाना प्रकार से अपने जीवन को क्या करते हैं, दुखों से छलनी बना लेते हैं, कुछ मृत्यु में चले जाते हैं, कुछ उन दंड को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं। आज यही तो परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाना चाहता है, यही बात तो हमें बताना चाहता है। धनवान होना कोई गलत नहीं, लेकिन धन का सही इस्तेमाल करना हमको जानना है। और परमेश्वर यही बात तो बता रहा है। हम लोग अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब उसका सब कुछ छिन गया तब भी वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, बोलता है परमेश्वर का नाम धन्य है। और हम लोग अय्यूब के जीवन में देखते हैं, बोलता है कोई भी मेरे दरवाजे से भूखा नहीं रहता, कोई भी परदेसी जिसको मैं टिकने के लिए जगह नहीं देता, ऐसा नहीं बोलता है। कोई भी विधवा मेरी ओर, बोलता है मैं विधवा मेरे कारण हर्षित रहती है, ऐसा कहता है। और वो अपने धन से क्या करता है, भलाई के काम को करता है। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के समय में अरमतिया का यूसुफ के बारे में, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तब वो उसकी लाश को मांगा और वो धनी व्यक्ति था, उसके बारे में लिखा। और वो यीशु का चेला था, लिखा है। और वो यीशु मसीह की लोथ को मांगता है और सफेद चादर में लिपट कर एक नए कब्र में उसके यीशु मसीह की लोथ को रखता। और वो अपने धन के द्वारा क्या करता था, सेवा करता था। और ऐसी इजराइल में बहुत सारी स्त्रियां थी जो धनवान थी और अपने धनों के द्वारा क्या कर रही है, सेवा करती थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग इन धनों को क्या कर रहे हैं, भक्ति का द्वार बना लिए हैं और बोलते हैं कि कमाई का द्वार बना लिए। भक्ति उनके लिए कमाई का द्वार बन गया करके परमेश्वर का वचन हमें एक हिदायत, एक चेतावनी को दे रहा है और बोलता है चौकस रहो तुम और हर प्रकार के लोभ से तुम क्या करो, बचाए के रखो अपने जीवन को, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। इसलिए पौलुस बोलता है, जो कुछ है मैं उसमें संतुष्ट होना जानता हूं, मैं घटना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, बोलता है। और यही तो परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है। उसका 11 में बोलता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म का पीछा कर और विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का क्या कर, पीछा कर और विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, बोलता है। और अनंत जीवन को क्या कर ले, धर ले। यानी वो आपसे छीनने के लिए ये लोभ, ये लालच, ये झूठी शिक्षा के रूप में आपके जीवन में आता है। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन में हमें सिखा रहा है, सब बुराई की जड़ यही है। इसलिए हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से हमें अपने आप को क्या करना है, बचाए रखना है। क्योंकि ये लोभ, ये लालच हमारे जीवन को विश्वास से दूर कर देगा, हमारे जीवन को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर देगा, छलनी कर देगा। सो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ये बातों को बता रहा है कि हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। कहीं हम भी इस प्रकार से इस दौड़ में, तो संसारिकता में जिस प्रकार से लोग दौड़ रहे हैं, सेवा करने में बहुत सारे लोग इस प्रकार के दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहीं हम इस प्रकार से तो नहीं करें। और जैसा एलिसा ने कहा, क्या ये वो समय है, बोलता है, कि हम अपने बैल बकरियों को, हम दाख की बारियों को, बोलता है, और चांदी और वस्त्रों को और भेड़ बकरियों को, बोलता है, और दास दासियों को लेने का क्या ये समय है, बोलता है। ये वो समय नहीं है।
ये वो अंतिम समय है। इसलिए हम लोग देखते हैं याकूब में बोलता है धनवानों को चेतावनी दे, क्योंकि वो अंतिम समय में धन को बटोरा है बोलता है, और उनका धन बोलता है उनकी काई में लगा हुआ उनका सोना उनका चांदी उनके विरोध में क्या करेगा, गवाही को देगा कि उन्होंने अंतिम समय में धन को बटोरा है। और ये अंतिम समय है, और परमेश्वर हमसे कहता है कि हम इस अंतिम समय में बड़े सतर्क और बड़े चौकस होकर अपने जीवन को चलाएं, और परमेश्वर के राज्य के लिए उस अनंत जीवन की बातों को लोगों तक हम बांटें, ताकि लोग जो नाश हो रहे वो क्या करे, बचाए जाए। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता, अपने सिरों को झुकाते हैं पिता। आप हमारे राजाओं के राजा, आप हमारे प्रभुओं के प्रभु हैं पिता, और सचमुच खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी प्रभु। हाँ खुदावन, आप अपने बच्चों को प्रभु जी चिंता करते हैं, और अपने बच्चों की परमेश्वर पिता आप देखभाल करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन, इसलिए जो कुछ आप अपने बच्चों को दिए परमेश्वर, आप उसे बढ़ाते भी प्रभु जी। और पिता आपने कहा जो कुछ तुम्हें मिला है प्रभु उसमें संतोष रहो प्रभु जी, क्योंकि पिता धन का लोभ प्रभु जी हर प्रकार की बुराई की जड़ है खुदावन परमेश्वर पिता। और कितने ऐसे लोग जो विश्वास से इन बुराइयों के कारण भटक गए प्रभु, और नाना प्रकार के दुखों से प्रभु जी अपने आप को चल निकलिए, परंतु आप इन दुखों में जाने से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं खुदा। इसलिए खुदावन आज इन बच्चों को आपने दिया प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर बढ़ती ना तो पूरब से होती है ना पश्चिम से खुदावन, आप ही अपने बच्चों को बढ़ाते हैं प्रभु जी, आप ही उन्नति को देते हैं। आपका अनुग्रह का एक पल खुदावन आपके बच्चों को ऊंचा उठा देता है खुदा। आप अपने बच्चों के लिए आकाश के झरोकों को खोलना जानते हैं प्रभु, इसलिए आप नहीं चाहते आपके बच्चे व्यर्थ बातों में पड़े रहे खुदा, आपके बच्चे नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाए खुदा। हाँ खुदावन, इसलिए आप अपने वचन के द्वारा सिखा रहे पिता खुदावन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आज के दिन आशीष को दीजिए, अपने अनुग्रह पे ढाल से घेर करके रखिए प्रभु जी, व्यर्थ बातों से बचा कर रखिए प्रभु जी। आज वचन के अनुसार प्रभु चलने के लिए हर एक को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो रोग दुख बीमारी में है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, अगर किसी न किसी प्रकार से कोई बंधन कोई श्राप है, मेरे यीशु के नाम से वह पाप और श्राप के बंधन आज इनके जीवन से टूट नहीं पाए प्रभु। अपने पवित्र लहू से धो दे मेरे प्यारे यीशु, और सुधर पाक और पवित्र कर दे मेरे खुदावन पिता। ये पाप ये श्राप के बंधन आपसे इनके जीवन में कार्य ना करने पाए, ये बीमारी ये रोग परमेश्वर के जीवन में राज्य ना करने पाए, उनके सारे राज्य को हम यीशु के नाम से खत्म करते रबंदा खाला, यीशु के नाम से उनके सारे कब्जे को प्रभु इनके जीवन से खत्म करते पिता परमेश्वर। आजादी पाए प्रभु, छुटकारा पाए यीशु के नाम से। आपका लहू प्रभु हर एक अपराधों की क्षमा है प्रभु जी। आज यीशु आप अपने लहू से न धोकर सुधर पवित्र कर दीजिए पिता, अपने शुद्धता अपनी धार्मिकता का वस्त्र को पहनाइए, एक जय छुटकारे का जीवन के जीवन में आने पाए, आनंद और शांति आने पाए पिता। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आप जल्द आने वाले, हर एक अपने जीवन को प्रभु तैयारी में लग जाए खुदा, हर एक आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करे परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु आपके बच्चों को किसी भली वस्तु की आज घटी ना होने पाए, हर एक कमी घटी यीशु के नाम से प्रभु पूरी होने पाए प्रभु जी। आप परमेश्वर बंद दरवाजों को आज इनके लिए खोले प्रभु, आप आकाश के झरोकों को इनके लिए खोले परमेश्वर, और अपरंपार आशीषों की आप वर्षा करे खुदा। जिन भलाइयों को देखे और जाने प्रभु जी आप अपने बच्चों से पिता कैसे अद्भुत प्रेम करते हैं, और आप अपने बच्चों को पूंछ बनाने से प्रसन्न नहीं, परंतु आप अपने बच्चों को सिर बनाने से प्रसन्न है पिता। हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज दिन भर की हर एक आशीष जय छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवन में होने पाए, अपने पवित्र लहू में ढांपे पिता। जितने एग्जाम्स लिख रहे प्रभु बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे प्रभु। और पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे कार्य करने निकलते आपकी सुरक्षा इनके जीवन में होने पाए, आपके दूतों आपके सरदूतों की छावनी इनके जीवन में होने पाए खुदावन परमेश्वर। जितने इंटरव्यू दे रहे हैं खुदावन, हाँ पिता परमेश्वर, जितने एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु, हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी आप सफलता को दीजिए, एक बड़ी जय को पाकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता आज परमेश्वर प्रभु हाँ पिता कमी और घटी में होकर जा रहे प्रभु, उनकी कमी और घटी यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता, और वो बहुत आयत की आशीष को पाने पाए खुदावन परमेश्वर। हर दर्द और पीड़ा इनके शरीरों को, इनके हृदय की वेदनाओं को, ये जो दर्द और पीड़ाएं है प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़ करके जाने पाए। हम सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता हम आपको देते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से पिताजी हम मांग लेते हैं पिता। दया से सुनिएगा और अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।